खुश हो जाता है। वे दोनों अब अपना डेरा बाग में डाल लेते हैं। राजकुमार को पूर्णतया उम्मीद हो चुकी थी कि जल्दी ही राजकुमारी उससे मिलने के लिए बाग में आएगी। एक एक करके दिन निकलते गए, पर राजकुमारी बाग में नहीं आई। राजकुमार को उसकी प्रतीक्षा करते करते महीने गुजर गए। वो दिन रात बाग में इसी इंतजार में रहता कि शायद आज राजकुमारी उससे मिलने आ जाए, शायद आज राजकुमारी उससे मिलने आ जाए। परंतु राजकुमारी फूलमदे राजकुमार से मिलने बाग में नहीं आई। राजकुमार द्वारा यात्रा के लिए लाया गया सारा धन भी खत्म हो जाता है, जिससे राजकुमार और गंजे की चिंता बढ़ती जा रही थी। पर फिर एक दिन राजकुमारी की दासी फूलों का गजरा गूंथने के लिए बाग में आती है। गंजे ने उसे देखा तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई और एक बार फिर से फूलों के गजरे में एक चिट्ठी लिखकर दासी को सौंप दी कि हम इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि अब तक हमारी कोई खैर खबर नहीं ली। हमारा यात्रा के लिए लाया धन भी समाप्त हो चुका है। गजरे में चिट्ठी लेकर जब दासी राजकुमारी फूलमदे के पास जाती है, तब उस चिट्ठी को देखकर राजकुमारी की आंखें फैल जाती है। दरअसल वास्तव में ही राजकुमारी उन दोनों यानी गंजे और राजकुमार को भूल चुकी थी। जब उसने चिट्ठी देखी तो उसे स्मरण आया कि राजकुमार कितने दिन से अपने मित्र के साथ उसके इंतजार में बाग में ठहरा हुआ है। उसने तुरंत दासी के हाथों एक काली हंडिया, जिसमें नीचे बहुत से हीरे मोती और उनके ऊपर एक रस्सी तथा घोड़े की लीद रखकर भिजवा दी। दासी द्वारा लाई गई हंडिया को जब राजकुमार और गंजा देखते हैं तो उसे देखकर अपनी भौहें सिकोड़ता हुआ राजकुमार गंजे से कहता है, मित्र, राजकुमारी द्वारा हमारे खर्चे आदि के लिए भेजे गए ये हीरे मोती तो समझ आते हैं, पर घोड़े की लीद अर्थात उसका मल और ये रस्सी का क्या मतलब है? तब देहाती गंजा बोला, घोड़े की लीद और इस रस्सी को भेजने के पीछे राजकुमारी का मकसद ये बताना है कि महल की एक मोरी अस्तबल में खुलती है, उसमें एक रस्सी लटकी रहेगी, तुम उसी के सहारे महल में आ जाना। गंजे के ये समझाने पर राजकुमार की आंखें चमक उठी। सोचा अब जल्द ही राजकुमारी से उसका मिलन होगा, पर गंजा बोला, कुंवर साहब, आपकी जगह राजकुमारी से मिलने के लिए मैं चला जाता हूँ, क्योंकि आप ठहरे नीरे बुद्धू, तुम उसकी बातों में फंस जाओगे और जब आप उसके सवालों का ठीक से उत्तर नहीं दे पाओगे, वो आपको उसी मोरी से नीचे फिकवा देगी, जिससे तुम राजमहल जाओगे। गंजे की बात सुन राजकुमार ने मन ही मन विचार किया कि ये देहाती गंजा अगर ऊपर चला गया तो ये राजकुमारी को अपनी बातों में फंसा लेगा और उसके साथ खुद ही विवाह कर लेगा। गंजे के प्रति राजकुमार के मन में बेईमाना आ गया था। वो बोला, नहीं यार, ऊपर तो मैं ही जाऊंगा। राजकुमार के जिद करने पर गंजा बोला, ठीक है कुंवर जी, आप ही चले जाना, पर जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। जब तुम रस्सी के सहारे ऊपर जाओगे और मोरी अर्थात छिद्र से जैसे ही अपना मुंह बाहर निकालोगे, तब राजकुमारी तुम्हारे पास आएगी।